हाई पे विद बी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज है 25 मई 2021। आज की कुछ न्यूज लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हर न्यूज धमाकेदार होने वाली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। द एयरलाइन सेड द साइबर अटैक दैट कंप्रोमाइज द डाटा। अभी देखिए है क्या ये न्यूज, हम क्यों बता रहे हैं आपको। तो अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि एयर इंडिया का जो डाटा है, ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि वो लीक किया गया है। और कैसे लीक किया गया, मतलब साइबर अटैक उस पर हुआ, इस वजह से वो लीक हो गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, एयर इंडिया। ठीक है, किसका नाम ध्यान रखा है भाई, किसका डाटा लीक हुआ है, तो ये हुआ एयर इंडिया का डाटा लीक हुआ है। ठीक है, तो एयर इंडिया नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हुआ था, साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलियन ऑफ पैसेंजर्स का डाटा यहाँ पे लीक हो गया था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड एंड ऑफ पर्सनल डाटा रजिस्टर। ठीक है, तो जो पर्सनल डाटा होता है वो यहाँ से लीक होने की संभावना जताई जा रही हो चुका है। ठीक है, और कब से कब तक का डाटा, तो ये था 26 अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 20 2021 तक। 2011 से लेकर 2021 लगभग ऑन एन एवरेज आप देखें तो लगभग 10 साल तक का डाटा की बात की जा रही है। ठीक है, सीटा ये जो कंपनी है ये हैंडल करती थी डाटा। ठीक है, जिसपे साइबर अटैक हुआ था सीटा पे। ठीक है, सीटा कह लो या सीता कह लो। ठीक है, अब ये क्या है सीटा, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इट इज ए स्विट्जरलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो ये सपोर्ट टेक्निकल कंपनी है जो सारा डाटा वगैरह मैनेज किया करती थी, हैंडल किया करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीटा, इसका संबंध स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, कब से कब तक, अराउंड 10 साल तक का डाटा अटैक किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग मेजर्स रोचे। अब ये देखिए एक दवाई देख पा रहे हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिन बाय दिन कोविड की नई नई दवाइयां आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, एक दवाई आई है। ठीक है, ड्रग मेजर रोचे, जो एक कंपनी का नाम है, किसने लॉन्च की है, रोचे एक कंपनी है, इन इंडिया में की है। और साथ में कौन सी कंपनी है, सिप्ला। तो सिप्ला और रोचे ने मिलकर लॉन्च की है कंपनी, सॉरी दवाई लॉन्च की है। ठीक है, इस दवाई का नाम क्या है देखते हैं। लॉन्च रोचेज एंटीबॉडी कॉकटेल इन इंडिया। ठीक है, तो कॉकटेल डोज के नाम से इसने क्या किया, कॉकटेल डोज के नाम से क्या किया, इसने दवाई लॉन्च की है, मेडिसिन लॉन्च की है। फॉर किसके लिए, मेडिसिन की है कोविड 19 के पेशेंट के लिए जो कि मॉडरेट या हाई रिस्क पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट है लगभग 60,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, लगभग 60,000 के आसपास इसकी कॉस्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, एक चीज और देख पा रहे हैं, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021। ठीक है, अब ये क्या है ये एक रिपोर्ट है जो रिपोर्ट पेश करती है। इस रिपोर्ट ने क्या कवर किया है, द पीरियड मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच की बात ये कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई कोविड 19 के कारण क्या क्या इंपैक्ट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इसने एक रिपोर्ट पेश की है। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, और पहली बात ये जान लीजिए कि भाई ये कौन तैयार करते हैं, रिपोर्ट बनाता कौन है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ ये यूनिवर्सिटी बनाती है इसकी रिपोर्ट। चलिए, अब इन्होंने क्या, जो मेन रिपोर्ट के बहुत सारे पन्ने, लेकिन हमारे काम के जो चीजें हैं वो आप देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो अर्निंग है, इनकम है, वो कितनी, जो वर्कर्स की इनकम है वो लगभग ऑन एन एवरेज देखें तो 17% कम हो गई है। तो ये 17% वाला डाटा आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में ABCD करके दे सकता है कि 20% हो गई, 17% हो गई, 25%, 40, ऐसे करके आपको डाटा दे सकता है। ठीक है, पेंडिंग 100 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगभग 100 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो गई। कब, अप्रैल मई 2020 के लॉकडाउन के दौरान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। हाईएस्ट एवर एनर्जी लाइट कैप्चर्ड। तो देखिए क्या हुआ, स्पेस में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, तो अभी भी कुछ घटनाएं घटी हैं। तो तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है, तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का जो पठार है ये कहाँ है, फिलहाल तो आप जान लीजिए चाइना के अंडर में है ये फिलहाल तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ स्पॉट किया है, कुछ फाइंडिंग्स की है यहाँ पे। हाईएस्ट एनर्जी लाइट एवर। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट, तीव्र गति की लाइट, सॉरी गति की बात करें, जो उसका इल्यूमिनेशन है, चमकदार लाइट यहाँ पे जनरेट हुई है, बनी है, इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और
गामा रे फोटॉन्स, तो गामा रे इन्होंने, और साथ में साथ गामा रे के साथ एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कॉस्मिक रेज, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, तो ये सब ध्यान रखने वाले हैं, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है, और तिब्बत प्लेटू जो कि चाइना में है, कहां पे है, तो ये 4-5 शब्द हैं जो आपको याद रखने होंगे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, तो ये है आपका अपॉइंटमेंट के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन क्या है, आरबीआई इनोवेशन हब अपॉइंट्स राजेश बंसल एज सीईओ, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोवेशन हब है उसमें क्या किए गए, राजेश बंसल सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, BAI यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, इलेक्टेड टू BWF, इनको यानी कि हेमंता बिश्वा शर्मा जो थे ये पहले बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, ठीक है, अभी भी हैं, और कुछ बातें जानते हैं। अब इनको कुछ और चुन लिया गया, क्या इलेक्ट किए गए हैं, BWF काउंसिल, द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनको क्या किया, BWF का क्या कर लिया, इनका प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया, प्रेसिडेंट नहीं शायद, इनको क्या किया है, हाँ ये क्या किया, इलेक्टेड टू द BWF काउंसिल, फॉर द काउंसिल में एक मेंबर चुने गए हैं, यानी कि भारत की तरफ से ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं अब किसको, भारत को, कब से कब तक, 2021 से लेकर 2025 तक। एक बात और आपको याद रखनी है, ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसका BWF क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इसका पूरा नाम है। अब ये देखते हैं, ये जो विश्वा शर्मा जी हैं इनको आप जानते हैं, इन्होंने अभी अभी शपथ लिए, कुछ ही दिन बीते होंगे शायद, असम के मुख्यमंत्री के रूप में, तो फिलहाल ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, BI के प्रेसिडेंट भी हैं, और BWF की काउंसिल में भी चुने गए हैं 2021 से लेकर 2025 तक के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडिया वर्चुअली होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स, इंडिया ने 7वीं मीटिंग ब्रिक्स की, और ब्रिक्स की किसकी, तो ब्रिक्स में भाई कई बहुत सारे वो ब्रांचेस होती हैं, तो इसने ब्रिक्स की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप यानी BAWG जिसको कहा जा सकता है, अंडर द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रैक ऑफ ब्रिक्स 2021 के लिए ये मीटिंग होस्ट की है, किसने, भारत ने वर्चुअली होस्ट की है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपकी न्यूज हो जाती है। तो वो इसकी ये भी दिया गया, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर एंड डाइवर्सिटी, ये यहाँ का पेज था, यहाँ पे लग गया था गलती से, चलिए देखते हैं, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मई को, तो ये दिन आपको याद रखना है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 मई को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, द ग्लोबल हेल्थ समिट, ग्लोबल यानी विश्व के जो हेल्थ समिट है वो कहाँ हुई है, विच एज ऑर्गेनाइज ऑन फ्राइडे को ऑर्गेनाइज की गई थी बाय इटली, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजर कौन था, पहली चीज ध्यान रखेंगे इटली, ग्लोबल हेल्थ समिट ऑर्गेनाइजर इटली, ठीक है, और साथ में कौन था, यूरोपियन कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 3 सब ध्यान रखने हैं, द ग्लोबल हेल्थ समिट कहाँ कौन ऑर्गेनाइज किया, इटली और यूरोपियन कमीशन, इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही, और भी इंपॉर्टेंट न्यूज और वीडियोस आप हमारे चैनल देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई पे। थैंक यू।